आज का सेशन ना आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त है। ये क्लास 8 का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 जो है ना सूक्ष्म जीव, वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आज इस चीज को हम लोग टॉपिक्स पे टॉपिक से करेंगे। एक एक चीज, कौन सा रोग किसके कारण से होता है, उस चीज सब चीज को देखेंगे। और सब चीज का जो एमसीक्यू है, इसका लगभग 26-27 एमसीक्यू है। उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल्स करेंगे, सब समझेंगे। तो मेरे साथ देखिए आगे वाला सारा क्वेश्चन कैसा बना हुआ है, सब सारे कैसे टॉपिक्स हैं उस चीज को देखिए, है ना। और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे और अंत तक बने रहिए, क्या तक अंत तक बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि बच्चे को ये फायदा हो। और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना आ गया। क्या आवश्यक सूचना आ गया कि क्लास 8 का है ना एग्जाम डेट आ गया है। क्लास 8 का क्या आ गया, एग्जाम डेट आ गया है। और वो एग्जाम डेट कब है जानते हो दोस्तों, छात्रों, 24 फरवरी। कब है, 24 फरवरी। तो उसकी तैयारी के लिए आप लोग जोर शोर से लग जाइए। हम तो लग गए हैं, आप लोग भी लग जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है उसको समझिए, फिर आगे देखते। ये सब टॉपिक्स है जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले रोग। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीव के रोग, सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले क्या है, रोग हैं। तो कौन कौन किसके कारण से कौन सा बीमारी होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया गया है। देखो, जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा बताया गया, पहला जीवाणु द्वारा होने वाला रोग बताया गया। क्या बताया गया, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग को याद करने का ट्रिक है, और ऊपर में ट्रिक लिखे हैं क्या, डीप सिटी का क्या है, कुटनी है। क्या लिखे हुए, डीप सिटी का क्या, कुटनी है। क्या लिखे हुए, डीप सिटी का क्या, कुटनी है। तो डी से क्या हो गया, डिप्थेरिया। डी से क्या हो गया, डिप्थेरिया। पा से परट्यूटिस, क्या हो गया, परट्यूटिस। सी से सिफिलिस रोग हो जाता है। सी से क्या हो गया, सिफिलिस। टी से टेटनस। टी से क्या हो गया, टेटनस। का से काली खांसी। का से क्या, काली खांसी। कु से कुकुर खांसी। कु से क्या हो गया, कुकुर खांसी, है ना। काली खांसी कफ फूक के साथ आएगा, और कुकुर खांसी जो होगा हर समय क्या करते लोग, खांसते रहते हैं। टा से क्या हो गया, टीबी। टा से क्या हो गया, टीबी, है ना। नीसो निमोनिया। और है से क्या लिख दिए, हैजा। है से क्या लिख दिए, हैजा। तो ये सब देखो, डीप सिटी का कुटनी है, वो जीवाणु द्वारा होने वाले क्या है, रोग है। फिर देखो, किसी किसी को खुजली, गंजापन, दमा, दाद, ये सब हो जाता है ना। तो किसके द्वारा वो रोग होता है, तो कवक के द्वारा। किसके द्वारा होने वाला रोग है ये, कवक के द्वारा। तो कवक से होने वाला रोग कौन है, ध्यान से देखो, ये दाद खाग। क्या लिखा हुआ है, ये दाद खाग। याद करने का ट्रिक है, ये दाद खाग। तो देखो, ये दाद खाग मतलब, ये मतलब एक्जिमा। ये मतलब क्या लिखा गया, एक्जिमा। दा मतलब क्या लिखा गया, दम्मा। दा मतलब क्या लिखा गया, दम्मा। फिर दा मतलब क्या लिखा गया, दाद। खा मतलब खुजली। खा मतलब क्या हो गया, खुजली। और गा मतलब क्या हो गया, गंजापन। का मतलब क्या हो गया, गंजापन। ये सब किसके द्वारा होने वाला रोग है, कवक के द्वारा होने वाला रोग है। फिर देखो, वायरस से जो रोग होता है, अभी जो 2019 में कोरोना आया था, कोविड-19 बोला गया था, वो भी किसके द्वारा था, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा था, वायरस के द्वारा। तो वायरस से होने वाला रोग में कौन कौन सा रोग लिखे, ध्यान से देखो। एडे पोइचे, एडे पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे। क्या बोले, ध्यान से देखो, एडे पोइचे, छोग, खटरा, क्या, हिम, हरे। तो देखो, ए से क्या हो गया, एड्स। ए से क्या हो गया, एड्स हो गया। डे से क्या हो गया, डेंगू। डे से क्या हो गया, डेंगू। पो से पोलियो। पो से क्या हो गया, पोलियो। ई से इन्फ्लुएंजा। ई से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। चे से चेचक। चे से क्या हो गया, चेचक। छो से छोटी माता। चे से क्या हो गया, चेचक। और छो से क्या हो गया, छोटी माता। गा से क्या हो गया, गलछुआ। गा से क्या हो गया, गलछुआ। और खा से क्या हो गया, खसरा। खा से क्या हो गया, खसरा। ट्रा से क्या हो गया, ट्रेकोमा। ट्रा से क्या हो गया, ट्रेकोमा। और ही से हिपेटाइटिस। ही से क्या हो गया, हिपेटाइटिस हो गया। में से मेनिंजाइटिस। में से क्या हो गया, मेनिंजाइटिस। और हा से क्या हो गया, हर्पिस। और रा से कौन सा, रेबीज। ये सब किसके द्वारा होने वाला रोग है, वायरस के द्वारा होने वाला क्या है, रोग है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हर एक जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं।
देखो आपके बुक में सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। लेकिन सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के बता रहे हैं हम? 5 प्रकार का। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और क्या? विषाणु। आपके बुक में विषाणु नहीं दिया है। और कितने भाग में बांटा है? 4 भाग में। फिर देखो एक क्वेश्चन बन गया कि दूध से दही कौन बनाता है? दूध को दही कौन बनाता है? कौन सा जीवाणु बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है। कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है। जलेबी, इडली, ब्रेड बनाने में कौन सहायता करता है? तो जलेबी, इडली, ब्रेड बनाने में कौन? ईस्ट सहायता करता है। कौन सहायता करता है? ईस्ट सहायता करता है। देखो हम लोग पावरोटी खाते हैं ना, तो पावरोटी में देखो छिद्र छिद्र युक्त होता है। वो छिद्र युक्त किसके कारण से होता है? तो CO2 गैस बाहर निकल जाता है, उसके कारण से क्या होता है? ये होता है। फिर देखो जौ को सड़ा दिया जाता है, गेहूं को, चावल को, फलों को, सबसे रस निकाल लिया जाता है और रस को अल्कोहल में बदल दिया जाता है या शराब में बदल दिया जाता है। उसको बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? तो ईस्ट करता है। कौन करता है? ईस्ट करता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, किण्वन की खोज किसने किया? किण्वन की खोज किसने किया और कब किया? तो लुई पाश्चर ने किया। और कब किया? 1857 में किया। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। कौन है? पेनिसिलिन है। फिर देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या क्या नाम बोले? ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। फिर लिखा है देखो पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और कब किया? 1928। कब किया? 1928 में। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? ध्यान से समझो कि लिखना आगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर ध्यान से देखो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन जीवाणु बदलता है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? राइजोबियम नामक जीवाणु बदलता है। फिर 13वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है? तो जितने भी प्रकार की दलहनी फसल है ना, उन सभी फसल में क्या होता है? या लेग्यूम पौधों की जड़ों की गांठों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। फिर देखो बीमारी कितने प्रकार का बताया जा रहा है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक संचरणीय रोग और दूसरा क्या? असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग किसे कहा गया? ध्यान से सुनो। जो रोग एक से दूसरे में फैल जाए उसे क्या कहा गया? संचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे उसके साथ भोजन करना है ना, उसके कपड़े का इस्तेमाल करना, समझ रहे? बहुत प्रकार से और भी है। जो असंचरणीय रोग क्या है? तो वैसा रोग जो एक आदमी को हो गया दूसरे आदमी को नहीं होगा। तो संचरणीय रोग में यदि एक आदमी को क्लास में सर्दी हो गया तो पूरे क्लास को भी सर्दी होने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दी में जितनी बार छींक आता है, ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, वो पूरे वायुमंडल में क्या करता है? फैलता है। आसपास के जो आवरण है उसमें क्या कर जाता है? फैल जाता है। टीबी वाला एक व्यक्ति को हो गया तो पूरे घर वालों लोगों को होने की क्या हो जाती है? संभावना हो जाती है। लेकिन असंचरणीय रोग है, ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति को हुआ तो फिर दोबारा दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसे एक ही व्यक्ति को होगा, हर एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना नहीं होगा। फिर इसी में 15वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि वह कौन सा रोग है जो एक से दूसरे में फैल जाता है? तो क्या बताए? संचरणीय रोग। वह कौन सा रोग है ना? रोग का प्रकार है जो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो क्या हो गया? असंचरणीय रोग हो गया। फिर टीबी जो लिखा हुआ है वो किस जीवाणु से फैलता है या किस जीवाणु से होता है? तो इसका याद रखेंगे पूरा नाम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। क्या नाम याद रखेंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। फिर देखो मलेरिया किसके काटने से होता है? तो प्रोटोजोआ संघ का जंतु मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। फिर देखो डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू भी मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। कैसे होता है? मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। देखो नींबू का कैंकर रोग किसके कारण से होता है ना? नींबू का कैंकर रोग किसके कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण से। किसके कारण से? जीवाणु के कारण से। फिर गेहूं का जो रस्ट रोग होता है वो किसके कारण से लग जाता है? तो कवक के कारण से। और भिंडी का पित्त रोग किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से होता है।
एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज किसने और कब किया? तो एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज किसने? तो रॉबर्ट कोच ने किया। और कब किया? 1876 में। कब किया? 1876 में। देखो एक और क्वेश्चन है, किस नंबर? एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन है? तो एंथ्रेक्स रोग क्या करता है? हम लोग के मुंह में भी फोड़ा हो जाता है, जानवरों के मुंह में भी क्या हो जाता है? फोड़ा हो जाता है। तो भोजन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। वो किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। खाद्य पदार्थों को संदूषण से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो खाद्य परिरक्षण। कौन सी प्रक्रिया? खाद्य परिरक्षण। पाश्चुकृत, शीतलन, उबालना, भंडारण करना तथा पैकिंग करके रखना, ये सब क्यों किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को संदूषण से क्या करने के लिए? बचाने के लिए। बैठो, इसको खाद्य पदार्थों को संदूषण से क्या करने के लिए? बचाने के लिए। इसमें देखो हम लोग पाश्चुकृत करते हैं, तो जो सबसे अभी आता है ना डेयरी वाला मिल्क, दूध आता है ना, वो दूध क्या रहता है? गर्म किया हुआ रहता है, और गर्म करके इकाई का क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है, नहीं पाश्चुकृत कर दिया जाता है। उस दूध को 1 से 2 दिन 3 दिन तक क्या होता है? वो खराब नहीं होता है। शीतलन उसी प्रकार से देखो, हम लोग सभी के घरों में फ्रिज है, और उस फ्रिज के कारण से क्या होता है? सब्जी उब्जी जितना भी चीज है वो एक बार रख दो तो भी खराब होगा क्या? नहीं होगा। किसी चीज को उबाल करके रख देते हैं, सभी के घरों में भी चावल भर के रखा गया होगा, उसके रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? दवा का प्रयोग कर देते हैं कि नहीं? तो ये सब दवा है। फिर पैकिंग देखते हैं ना, हम लोग जो चिप्स खाते हैं 3 महीना 4 महीना पहले बना हुआ होता है, लेकिन खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। समझ गए? चलो नोट करो फटाफट से।